अगर बदलना है तो अपने ख्यालात को बदल, होठों पर जो आते हैं उन सवालात को बदल, और यूं बैठकर किसी को कोसने से अच्छा है, यूं बैठकर किसी को कोसने से अच्छा है कि हो सके तो मिलकर हालात को बदल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकिलिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक बहुत कीमती सूत्र आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अक्सर घर परिवार में, फैक्ट्री में, कार्यालय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां घटित होती हैं हमारी सहकर्मियों के द्वारा, हमारी पत्नी के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, जिन्हें वापस नहीं मोड़ा जा सकता। वो कमी हो गई है, वो गलती हो गई है, कुछ चीज़ खराब हो गई है तो हो गई है, लेकिन हम ऐसा होने पर हमेशा गुस्से से भर जाते हैं। हम एक भी अन्य विकल्प तलाश नहीं करते कि इस परिस्थिति से और कैसे लड़ा जा सके। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके भीतर ये गुण नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। आप विषम से विषम परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अगर आनंद मनाना नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आपके परिवार में कलह का वातावरण पैदा हो जाएगा, शांति का वातावरण कहीं दूर चला जाएगा आपके परिवार से। मामला बिल्कुल साफ हो जाए तो एक जरा छोटी सी एक कहानी का सहारा लेना पड़ेगा। एक प्रोफेसर साहब एक दिन एक पेंट खरीद कर लाए, कुछ कपड़े खरीद कर लाए, उनमें एक पेंट भी थी। उन्हें किसी सेमिनार में जाना था, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, और वो पेंट जब वो खरीद कर लाए तो वो पेंट कुछ लंबी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे कहा कि इसे कुछ 6 इंच छोटा कर दीजिएगा। पत्नी ने उस पेंट को लेते हुए कहा, इसे आप यहीं रख दीजिए, मुझे जब समय मिलेगा तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन पति की जिज्ञासा, कौतूहल कुछ ज़्यादा था, उन्हें सेमिनार में अगले ही दिन जाना था, तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने फिर अपनी बिटिया को बुलाया और बिटिया से कहा कि बेटा इस पेंट को 6 इंच छोटा कर दो। बेटी ने जवाब देते हुए कि पिताजी इस समय तो मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, जब वहाँ से वापस आऊँगी, फुर्सत मिलेगी तो ठीक कर दूंगी, वरना आप मम्मी से करा लीजिएगा। मम्मी से तो बात पहले ही हो चुकी थी। बेटी ने भी जवाब कुछ संतुष्टिजनक नहीं दिया था, तो उन्होंने बहू को बुला लिया कि बेटा इसे जरा 6 इंच छोटा कर दो। बहू ने भी कहा कि पिताजी अभी मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप इसे यहीं रख दीजिए, मुझे जब समय मिलेगा मैं इसे अपने आप ठीक कर दूंगी। अब प्रोफेसर साहब इसके अलावा कर भी क्या सकते थे? उन्होंने उस पेंट को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन जब वो सेमिनार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके मन में बड़ा हर्ष था, बड़ा चाव था कि उस पेंट को, नई पेंट को पहन कर जाएंगे, अच्छा रौब जमेगा। लेकिन ये क्या कि जब उन्होंने पेंट पहना तो उन्होंने सोचा तो ये पहनकर था कि ये पेंट मेरा पेंट ही रहेगा, लेकिन जब पेंट पहना तो पेंट हाफ पेंट में तब्दील हो चुका था। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पहले उसे 6 इंच उनकी पत्नी ने कम कर दिया था, फिर बेटी ने भी यही सुना था कि 6 इंच कम कर देना, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसका साइज पहले ही कम हो चुका है, उन्होंने भी 6 इंच कम कर दिया और बहू ने भी 6 इंच कम कर दिया था। ये पेंट हाफ पेंट में बदल चुका था। अब आप कहीं के लिए तैयार हो, किसी स्थान पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो, ये घटना अगर आपके साथ घटित हुई होती तो आप क्या करते? सोचिए। और हम में से 99% लोग यही करते हैं। हम बेहद गुस्सा करते हैं, हम बेहद क्रोध करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं और घर के सारे लोगों की क्लास लगा देते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल अलग कुछ किया। प्रोफेसर साहब ने उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई जिसने भी ये किया है, ये आप तीनों ने मिलकर किया है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास पेंट तो बहुत सारी थी, लेकिन हाफ पेंट एक भी नहीं थी, और मैं बहुत दिनों से हाफ पेंट खरीदने की सोच भी रहा था, लेकिन कंजूसी की वजह से खरीद नहीं पाता था। आप लोगों ने इस पेंट को हाफ पेंट में बदलकर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन तीनों महिलाओं को अनुभव हुआ कि हमने कुछ गलत किया है, और उससे ज़्यादा एहसास हुआ जबकि उन्हें डांटा और फटकारा जाता। आपसी सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, इस बात का अनुभव भी उन्हें हुआ। आपस में बातचीत कम है, इस बात का भी अनुभव उन्हें हुआ। और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बात का अनुभव भी, एहसास भी उन्हें हुआ। यकीन मानिए, प्रोफेसर साहब तो कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में चले गए, लेकिन वो तीनों महिलाएं उस पूरे दिन उस वाक्य को भूल नहीं पाई और जीवन भर नहीं भूल पाई। अगर आप परिवार को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें। दूसरे जब गलतियां करते हैं तब वही मौका होता है कि उन्हें गले से लगा लिया जाए। जब आपका बच्चा गलती करता है तो हाथ उठाना आसान है, लेकिन बाहें फैलाना मुश्किल है। जब बच्चा गलती करता है तो हाथ मत उठाइए, बाहें फैला दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से आपका व्यक्तित्व महान बनेगा, और क्रोध करने से तो आपका व्यक्तित्व बौना हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर कंपनी, व्यापार या परिवार को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को क्षमा करने का गुण अपने भीतर विकसित कर लीजिए, तब आप एक शानदार लीडर होंगे। यह वीडियो अगर आपकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।